सो हाय गाइस, फिर से लौट आया हूँ एक नई चैप्टर को लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हम ग्रे को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए आके फ़ोन को पकड़ता है और बाहर से आवाज़ आता है निको की। निको काँप रहा था। ग्रे उससे बार बार पूछता है, निको क्या हुआ है निको? वो कहने लगता है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, कुछ दिन पहले ही मैंने सब कुछ चेक किया था, वो बिल्कुल ठीक थी। द की रिटर्नर वो ज़रूर मेल फंक्शन की है, यह सब कुछ इसमें मेरी ही गलती है। ग्रे उसे शांत होने के लिए कहता है, समझाता है कि इसमें उसकी गलती नहीं है। वो कहता है, नहीं मैं सेसिलिया की बात कर रहा हूँ, फिर से एक एक्सीडेंट हुआ है उसके साथ। ये सुनते ही ग्रे भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। निको ग्रे को जाने के लिए कहता है कि एक बार आके वो बस देख ले। पता नहीं जो इन्फोर्सर्स हैं वो लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं इंटरव्यू में। निको को डर लग रहा है, क्या होगा अगर वो लोग उसे ले जाएंगे, इसीलिए वो उसे आने के लिए कहता है। पर यह सुन के ग्रे चुप रहता है। कहता है, पर सिसिलिया वो अभी भी जिंदा है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? वो कहता है, नहीं वो ठीक है, फिर भी क्या होगा अगर वो लोग उसे बंद करके रखेंगे तो? यह बुरा है, सच में बहुत बहुत बुरा है। उसने एडमिनिस्ट्रेशन की एक बिल्डिंग को डिमोलिश कर दी है। पर इस तरफ ग्रे सोच रहा था, क्या लेडी वेरा उसे जाने देगी अगर वो उसे पूछेगा जाने के लिए? नहीं, शायद वो उसे इन सब से दूर रहने के लिए कहेगी। इसी वजह से वो निको को कहता है, नहीं निको मैं नहीं जा पाऊंगा, मतलब मैं चाहता हूँ जाने के लिए पर वो लोग मुझे आने नहीं देंगे। निको कहता है, तो फिर क्या तुम कहीं और आ सकते हो? कहीं और मतलब हमें फिगर आउट करनी ही होगी, अगर उन लोगों ने उसे लॉकअप में भर दिया तो? पर ग्रे उसे समझाने लगता है कि वो लोग उसे जाने नहीं देंगे, इसी वजह से वो अब निको से नहीं मिल सकता। पर उसे वो समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो उसे भी चुप रहने के लिए कहता है। इसमें हो सकता है कुछ अच्छा भी हो जाए, कोई ऐसा उसे नोटिस कर ले जिसके वजह से उसे हेल्प मिल सकता है। ये सुन के अब निको थोड़ा सा शायद उदास होता है और कहता है, ओह ठीक है ग्रे, आई एम सॉरी, मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारे काम होंगे। ग्रे कहता है, ओके मुझे कॉल कर लेना जब सब कुछ ख़त्म हो जाए। वो कहता है, हाँ ठीक है। ये कह के बहुत ही दुख के साथ शायद वो फ़ोन रख देता है। इस तरफ ग्रे वो नरेट करता है, मैंने सोचा था कि मैं ठीक रहूँगा, यही मैंने अपने आप से कहा। तभी प्रेजेंट में हम आर्थर को देखते हैं जो कि फिर से अपने पास्ट का सपना देख रहा था और सोचता है, ये मेमोरी एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, ड्रीम हो या ना हो। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ लॉकर के वहाँ पे देखते हैं। वहाँ पे जेनेट्री वो कहता है, आज की रात सच में कुछ अलग ही था, ओके जल्दी से अपना काम ख़त्म करो। पर तभी वहाँ पे कुछ होता है, किसी का आने का साउंड मिलता है और तभी देखते हैं वो सीधा जाके हमला करता है। सीन शिफ्ट होता है अगले सुबह आर्थर अपने फुल ड्रेस में वहाँ पे जाने की तैयारी करता है और सोचता है, फाइनली आज मैंने इस ड्रेस को पहन ही लिया। वैसे भी मुझे पहनना ही था, अगर आज भी मैं अपने नॉर्मल ड्रेस में जाता तो वेरियन तो मुझे मार ही डालते। वो मेरी मेमोरी या फिर सपने चाहे कुछ भी हो, क्या रहीदास की पोएम की वजह से उसको ट्रिगर करा गया है? मैं जाता हूँ उससे थोड़ा सा सवाल करता हूँ। वो जाने लगता है, तभी सामने उसी गार्ड को देखता है और उसे टेस्ट करने के बारे में सोचता है क्योंकि वो सो रहा था और वो जब उसके पास जाता कुछ करता, पर तभी वो बंदा वो सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी जब वो देखता है कि सामने जनरल आर्थर है, वो उससे माफ़ी मांगता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि उसने कुछ फील किया कि कोई चोरी चोरी आ रहा है। आर्थर कहता है कि हाँ वो मैं ही था क्योंकि तुम सो रहे थे। वो बंदा वेरियन को ये बात बताने के लिए मना करता है पर आर्थर उसे कहता है कि वो इम्प्रेस हुआ है, वेरियन बिल्कुल सही था, उसके सेंसेस सच में बहुत अच्छे हैं। कुछ देर बाद वो बंदा उसके पीछे पीछे जाने लगता है जेनेट्री के पास सवाल करने के लिए। वहाँ पे जाते हुए वो लोग आपस में कुछ बातें भी करते हैं, पर यहाँ पे हमें उस बंदे के बारे में एक चीज़ पता चलता है कि उसका घर वो फॉरेस्ट में ही है या फिर वो उसी को अपना घर मानता है और उसे डिमोशन कर दिया गया है यहाँ पे। ये सुन के आर्थर कहता है कि हाँ बचपन में मैं भी एल्सायर फॉरेस्ट में गया था पर यह एक एक्सीडेंट था। ये सुन के वो बंदा कहता है, हाँ सच में ज़्यादा ह्यूमंस इस फॉरेस्ट में आके जिंदा नहीं रहते। कुछ देर बाद वो जेनेट्री के पास आते हैं और आर्थर आके नॉक करता है। जेनेट्री बहुत ही शॉक होकर उठता है और उसको देख के कहता है, जनरल आर्थर आप यहाँ पे इस समय मेरे नींद को डिस्टर्ब करते हुए? वो कहता है, ओह माफ़ करना, क्या आप रहीदास की सेल को फिर से एक बार ओपन कर सकते हैं?
मुझे उससे कुछ पूछना है। ये सुन के वो कहता है, ओह ऑफ कोर्स, माफ़ करना, कल मैंने सबको बुलाया। मैं बहुत श्योर था कि वो ट्रेटर वो कुछ तो रिवील करने वाला होगा। आर्थर कहता है, पॉसिबल हो सकता है कि उसने सचमुच कुछ करा होगा, पर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तभी वो तीनों चौंकते हैं क्योंकि उनके सामने की मंजर बहुत ज़्यादा भयानक था। वहाँ पे वो बंदा वो मरा हुआ था, यहाँ तक कि ऊटो वो भी मरा हुआ था। उन लोगों के पास ऊटो का जो स्पाइक्स है बिल्कुल वैसा ही स्पाइक्स था, मतलब उनके बॉडी के आर पार हो चुका था। ये देख के आर्थर भी अब अपने आप को तैयार कर लेता है और कहता है, ऊटो आखिर क्या हुआ है यहाँ पे? ऊटो जैसे कि हंस रहा था, पर आर्थर सोचता है, मुझे लगा कि उसकी माना वो रिस्ट्रेन कर दिया गया है। इस तरफ जेनेट्री वो दौड़ते हुए जाता है, एंटो। वो बंदा पीछे से कहता है, मैंने किसी को यहाँ पे सेंस नहीं किया। पर आर्थर को अब ये बात समझ नहीं आ रहा था, क्या ऊटो ने अपने आप को और साथ में सबको मार डाला? नहीं, द रिस्ट्रेनर वो उसके पास अभी भी इंटरेक्ट है। और तभी वो दौड़ते हुए जाता है रहीदास को देखने के लिए, पर वहाँ पे जाके भी वो चौंकता है क्योंकि रहीदास वो भी मर चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड आखिर उसमें क्या होगा, आखिर ये अटैक किसने किया है, सब कुछ अगर आपको देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर आपको नया कुछ देखना है आप जाके टॉम रेडर किंग वो देख सकते हो, जो कि बिल्कुल सोलो लेवलिंग की तरह है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।